Hello, students. Meenakshi Sinha is here with Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. This is my channel name. ये अप्रूव बुक है एनसीईआरटी की फॉर क्लास 10 ऑफ सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। मेरे इस चैनल पर कई सारे चैप्टर पैरेलल चल रहे हैं। एक लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सर्कल वगैरह का। आप सर्कल्स और टेंजेंट ये दोनों मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मेरा एम यह है कि आप दोनों चैप्टर एक दूसरे से बिल्कुल लिंक नहीं है, लेकिन दोनों ही चैप्टर 10th में जरूर आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को एक साइड में अगर परफेक्शन कर रहे हैं, साथ में ज्योमेट्री वगैरह भी करते चले आए। मेरी ज्योमेट्री की भी क्लासेस मैंने ले रखे हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने उसका करा रखा है। आप चाहें तो ज्योमेट्री में वो मेरे क्वेश्चंस देख सकते हैं। हालांकि मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस के भी मैंने एक्सरसाइज करवा रखी हैं। जो बच्चे और ज़्यादा तेज़ी से आगे चल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन के बाद अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस के ही चैप्टर आएगा, वो मैंने चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चंस करा रखे हैं, समरी एज वेल एज द nth टर्म के बारे में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने छुट्टियों का, अपने वक्त का इस्तेमाल करके मेरे चैप्टर्स से सीख के, समझ के अपने को मजबूत बनाएं। आपके क्लास में जब आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे तो नेचुरल है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार आपने मेरे से समझ लिया, एक बार मेरे चैनल से समझ लिया, एक बार अपने आप समझ लिया और एक बार मैडम ने समझा दिया, तो रियली 100% मार्क्स आने की पूरे चांसेस हैं। बच्चों, आप लोग मेरी हेल्प लेते रहे, मुझे सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको सब्सक्राइब कर रही हूँ, एक तरीके से मोटिवेट कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, आपकी जड़ मजबूत बना रही हूँ। फिलहाल मैं इस समय जो मेरी एक्सरसाइज 2 चल रही है, एक तो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, 3.4 ऑनवर्ड मेरा जाएगा। अब वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरा शुरू होगा, वो जरूर देखें जो लोग लीनियर इक्वेशन को कर रहे हैं। और उसके बाद एक टेंजेंट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं ज्योमेट्री का, उसका 11.2 एक्सरसाइज है, इसको मैं करवा रही हूँ। साथ में इसके पहले वाली एक्सरसाइज भी मैंने करवाई थी, जिसमें आपका एक्सरसाइज नंबर 11.1 है। तो 11.1 के भी दो क्वेश्चन कराऊंगी इस समय, और आपके टेंजेंट से रिलेटेड भी कराऊंगी। ठीक है, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, हर क्वेश्चन का मजा लीजिए। देखिए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 11.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। पिछली बार मैंने आपको टेंजेंट ड्रॉ करना चलाया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल में टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया है वो तरीका बताया था। अब उस पर आधारित, उस पर रिलेटेड, उससे रिलेशन में आपको कंस्ट्रक्शन खुद डिजाइन करना है। टेंजेंट बनाने का बताया मैं तरीका, लेकिन अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 6। सबसे पहले आपको एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है, टेंजेंट बनानी है और उसकी लेंथ ज्वाइन करनी है। हमें पता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट साइड में जब किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट होता है, वहां से कम से 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। तो दोनों की आपको लेंथ निकालनी। क्वेश्चन ये है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना कोई कठिन काम नहीं है। आप प्रकार लेंगे, प्रकार में आर्क में ये इस तरह की प्रकार होती है, ये देखिए मेरे पास है। इसके अंदर प्रकार में ये लगाकर 6 सेंटीमीटर भरेंगे और उसका सेंटर मान के इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने सपोजिंग एक 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जिसका सेंटर O है। ठीक है, a circle of 6 centimeters radii, this is the radius r of the circle is equal to 6। ये हमने ड्रॉ कर दिया। आर्क में 6 सेंटीमीटर भरे, सेंटर मारा, उसके चारों तरफ घुमा दिया। अब इससे 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अ पॉइंट, अनदर पॉइंट इज देयर P। इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक और बिंदु है P। तो 10 सेंटीमीटर से यहाँ पर हमें इसको कहीं भी आप ड्रॉ कर दीजिए। आप क्या करते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट वेयर एवर यू वांट यू कैन डू इट। कहीं भी जहाँ आपका मन है वहाँ कर लीजिए। तो इसमें हमने यहाँ से एक पर सीधी रेखा खींची
ड्रॉ अ लाइन एंड देन फिर से आर्क में इस आर्क में फिर से इसको यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी का एक यहाँ पर एक मार्क करते हैं, ये पॉइंट मार्क किया, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट बन गया। दिस इज पी, ठीक है, दिस इज पी। ओपी इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करते समय मैंने आपको पीछे चैप्टर बताया था कि एक टेंजेंट की क्वालिटी क्या होती है। इस पॉइंट पे इसको टच करना है, सर्कमफ्रेंस पे ऐसे पॉइंट पे टच कीजिए जिससे अगर इसको ये मिलाया जाए, इस पॉइंट को सर्कल से उस पॉइंट को मिलाया जाए जिस पे ये टेंजेंट हो रही है, तो 90 डिग्री कोण बनाए, तभी वो टेंजेंट बनेगी। फिर समझ में क्या हुआ, टेंजेंट की कंडीशन क्या है, इस पॉइंट से जाने वाली एक ऐसी लाइन खींचनी है, एक ऐसी रेखा खींचनी है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी जो इसको सिंपल टच करे, और टच करने वाले पॉइंट से जब हम इसको मिलाएं तो वो वाला कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, ये हमें वही टेंजेंट कहलाती है। इसलिए हमें ये पता है सेमी स्फीयर में कोई भी डायमीटर पर कोई भी अगर एंगल बनाया जाता है जिसका बेस उसका डायमीटर हो जाए, सेमी स्फीयर का डायमीटर उसका बेस हो जाए ट्रायंगल का, तो ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमें पता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट का बाइसेक्टर करेंगे और एक नया सेमी सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू द सेंटर शुड बी एट द मिडल ऑफ दिस, ठीक है ना, तो इसलिए मिडल पॉइंट उसका ढूंढना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, हमें ओपी डायमीटर वाला एक सेमी सर्कल बनाना है ओपी पर, ठीक है, और सेमी सर्कल बनाएंगे इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की आधी। डायमीटर कितना हुआ 10, तो से रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एरिया वाला एक आर्क बनाना पड़ेगा, एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा जो इसके होके गुजरेगा। इसके लिए इसका पॉइंट, बीच का मिडिल पॉइंट पता लगना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही अपनी बार और 5 प्रकार लेते हैं। प्रकार में आधे से ज्यादा हाफ लेकर के यहाँ पे एक यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक इधर ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद उसको यहाँ से लेकर के एक इधर ड्रॉ करेंगे और एक उधर ड्रॉ करेंगे, और दोनों जब काट लेंगे इस कटिंग पॉइंट को हम आपस में जोड़ देंगे तो इसका मिडिल पॉइंट बन जाएगा। ये मिडिल पॉइंट हमारा आ गया। दिस इज सपोज क्यू, दिस इज द क्यू पॉइंट। इसमें इस तरह से हो गया कि ये ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, दिस इज इक्वल टू 5/5 cm हो जाएगा। अब आप इसका सेमी सर्कल बना लीजिए। सेमी सर्कल ये आपने हमें सेमी सर्कल बना दिया। जब ये सेमी सर्कल बनेगा तो ये जो पॉइंट होगा इसको इससे जोड़ देंगे। दैट इज द टेंजेंट बिकॉज दिस कोण, अब इसको हम इस पॉइंट से जब मिलाएंगे दिस एंगल विल बी 90 डिग्री और दिस इज आर पॉइंट। तो टेंजेंट is equal to PR. PR is the tangent. Angle R is equal to 90 degree. And OR is equal to small r, radius of the circle. ये चीज हो गई। तो 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया। इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स ORP, it means ORP triangle is rectangle triangle. रेक्टेंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जैसे ये समकोणिक त्रिभुज है ये, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री में हमें पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस के अंदर जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू आर्म्स यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा हुआ, ये चीज जो है ये आपकी है, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। इट मींस इन ट्रायंगल
ORP, OR इज इक्वल टू स्मॉल r, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, एंगल R इज इक्वल टू 90 एंड OR RP is to be determined is equal to what? तो ट्रायंगल में OP is equal to base, that is also perpendicular. ये perpendicular, radius is perpendicular भी है, that is base. तो पाइथागोरस लगाइए तो sorry, OR is the hypo, OP is the hypo. So hypo square is equal to OR square, this is perpendicular square, plus base square, RP square, base. हाइपो इसमें ओवर इज इक्वल टू, ये हमें पता है, हाइपो इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की दूरी थी, दैट वाज गिवन ऑलरेडी टू अस. तो हम लिखें 10 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द 10 इज इक्वल टू OR, OR इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर हमें निकालना है RP स्क्वायर. This is 10 means 100 square, 100 हो गया. R is equal to what? R was given to us. That was of 6 centimeter. It is 36 हो गया. Plus RP निकालना है. RP square, it means that RP square is equal to 100 minus 36, that is 64. It means RP is equal to root of 64, it means 8 cm. अब आप जब नापेंगे तो ये 8 cm ही आएगा. दिस विल बी द टेंजेंट ऑफ 8 cm. अब दो टेंजेंट खींचनी चाहिए, हमने एक खींची है, एक पूरा सर्कल हम करेंगे ऐसे, तो यहाँ से इसको टच कर देंगे तो दूसरी टेंजेंट भी बन जाएगी, उसकी लंबाई भी उतनी ही आनी चाहिए. ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. ये आता है, एक कंस्ट्रक्शन जरूर आता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. बहुत आसान तरीका है, सेंटर से उस पॉइंट को आधा करके बीच में सेंटर मार के एक बहुत बड़ा दूसरा वाला सर्किल खींचना है, जिसका रेडियस उसका हाफ के बराबर, जितना डिस्टेंस हो उसके हाफ, और सेंटर उसके बीच में हो. तो जिस पॉइंट पे वो काटेगा वो उस पॉइंट से उसको टच करना है. ठीक है, फिर से रिवीजन कर रही है रफ वे में. एक सर्कल दे रखा है और इससे एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ का एक सेमी स्फीयर बनाइए इसकी तरफ, यहाँ पे सेंटर लेकर उसके जहाँ ये काट रहा है इसको और इसको टच कीजिए, यही आपकी टेंजेंट होती है, और इसको आपको नापना है. और कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ से लेके ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये डिस्टेंस वो जो हाइपो होगा, और दोनों ऊपर वाला जो टच कर रही है टेंजेंट वो आपकी बेस मान लीजिए, और रेडियस आपका परपेंडिकुलर हो गया. ये पाइथागोरस की थ्योरी लगानी है. ओके, समझ में आया है? फिर से कीजिए, कोशिश कीजिए, एक बार रफ बना के देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आपको परफेक्ट हो जाएगा. आप परफेक्ट होएंगे, 100% आपके मार्क्स पूरे आएंगे. ओके, सी यू, बाय. सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, बाय.